जय हिंद दोस्तों। बीएड तृतीय सेमेस्टर के फिजिकल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यह वीडियो आपके पास पहुंच रही है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सहपाठियों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी हैं हम देख लेते हैं। बहुत ही समय लेकर इस प्रश्न पत्र को बनाया गया है। आप इस प्रश्न पत्र को जितने भी प्रश्न हैं आप ज़रूर कम से कम 2-3 बार कर लीजिएगा, ताकि आपके लगभग सभी प्रश्न हो जाएंगे और आपको 80% के ऊपर अंक आराम से मिल जाएंगे। कुछ शॉर्ट नोट हैं, पहले देखते हैं। भौतिक शिक्षक, तो यह प्रश्न ऐसे आ जाएगा कि एक अच्छे भौतिक शिक्षक के गुण बताइए, ठीक है, या एक भौतिक शिक्षक के विशेषताएं बताइए। दूसरा प्रश्न है प्रयोगशाला पर, कि प्रयोगशाला पर टिप्पणी लिखिए। एक अच्छा प्रयोगशाला कैसा होना चाहिए बताइए, ठीक है, यह प्रश्न हो गया। एक प्रश्न आपको पाठ्यपुस्तक पर आएगा कि एक अच्छे पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं बताइए, कि भौतिक विज्ञान का पाठ्यपुस्तक कैसा होना चाहिए, उस पर टिप्पणी लिखिए। यह प्रश्न हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन व संलयन, ये है। और अगला है रेडियो सक्रियता और लास्ट है ऊर्जा। तो इन सबको देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से आपके 3 प्रश्न निश्चित ही बनने हैं। 3 प्रश्न आपके 100% बनने हैं। इसको ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है उसको बताइए, और द्रव दाब के नियम क्या हैं उसको बताइए। यह हो गया। उसके अगला को प्रश्न है आपके लाइट से प्रकाश क्या है, परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना को बताइए। यह हो गया। सबसे फिर चौथा भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण क्या है, प्रदूषण को बताइए, उसके कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों को वर्णन कीजिए। रोकने के उपाय क्या हैं, प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, इसको लिखिए। तो यह दीर्घ उत्तरी का प्रश्न होने की पूरी संभावना है कि आपके दीर्घ उत्तरी में यह प्रश्न जरूर आए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप हाई स्कूल और इंटर स्तर के लेवल के अनुसार नहीं करेंगे, आप अपने योग्यता के अनुसार थोड़ा सा खूब अच्छे से पढ़कर जाइए और कुछ नए शब्दों का समावेश करिए, ताकि आपको अधिक से अधिक अंक मिले। अगला प्रश्न है द्रव की विभिन्न अवस्थाओं को बताइए। छठा प्रश्न है माध्यमिक स्तर में विज्ञान पाठ्यक्रम की उपयोगिता एवं महत्व बताइए। क्योंकि आपको यह जितने भी प्रश्न हैं टीचिंग से संबंधित वह 6 से 10, क्योंकि आपको एक अच्छे 6 से 10 तक पढ़ाना है, तो उसी के संदर्भ में प्रश्नों को हल करना है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए और मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। 8वां प्रश्न है पाठ्य योजना का महत्व और एक पाठ्य योजना बनाइए। पाठ्य योजना का क्या महत्व है, लेसन प्लान, और एक हो सकता है सूक्ष्म शिक्षण से भी प्रश्न आ सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण की पाठ्य योजना को बनाइए, ठीक है। अगला प्रश्न है विज्ञान शिक्षण में सहायक उपकरणों एवं सामग्री का वर्णन कीजिए। यानी कि शिक्षण में आप विज्ञान में शिक्षण करते समय किन विभिन्न सहायक सामग्रियों और उपकरणों की सहायता लेंगे उसको स्पष्ट कीजिए। यह लांग में प्रश्न बनेगा, तो आपको लगभग 4 पेज लांग में लिखना है, तो थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। विभिन्न
विज्ञान शिक्षण के विभिन्न तरीके, जिसको आप टेक्निक कहते हैं, शिक्षण की विभिन्न विधियां, जिसको आप कहते हैं, वह प्रश्न है। तो जितनी भी विधियां हैं उसको कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न यहाँ से थोड़ा सा घुमा के आ सकता है कि आपको किसी एक शिक्षण की विधि दे सकता है कि उसको आप लिखिए, तब आपको उसको एक्सप्लेन करके समझाना रहेगा। तो इसलिए सभी शिक्षण विधियों को आप देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।